वेलकम टू एस जी आर एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। बात करेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि सैलरी क्या होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये जो हम सुनते हैं कि 75,000 से 1 लाख के बीच में होती है या इससे कम होती है, कई लोगों को बहुत कम ऑफर होती है, स्पेशली लोकल स्टेट्स में जो है। तो ये डाउट्स मैं क्लियर करूंगा क्योंकि अभी सेवन्थ पे कमीशन की बात चल रही है और सेवन्थ पे कमीशन को जो है वो अप्लाई कर दिया गया है, तो उससे सैलरी में क्या चेंज आएंगे। रिसेंट जो रिक्रूटमेंट के ऐड आ रहे हैं सरकारों की तरफ से, जैसे यूपी की एक भर्ती का एक जो है ऐड आया था, उसमें सैलरी का क्या ऑफर दिया गया था और ये जो रिसेंट चेंजेस हैं इससे ओवरऑल सैलरी पे क्या असर पड़ेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा बिकॉज इसमें काफ़ी सारे डेटा हमने इंक्लूड किए हैं और जो है बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं जानने को पता लगी। कभी कभी हमको लगता है ना कि एक परसेप्शन सेट हो जाता है कि यार प्रोफेसर को इतने पैसे मिलते हैं, तो हम 2-3 साल से उसको जो है देखते ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं करते हैं। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है जानना क्योंकि चीज़ें अपग्रेड होती हैं और चीज़ों में चेंज आते हैं और स्पेशली रिसेंट टाइम में काफ़ी चेंजेस भी आए हैं। अगर आप मुझसे कॉमर्स और पेपर वन पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे रोज़ रात को 10 बजे जो फ्री क्लास होती है पेपर वन के PYQs हम यूजीसी नेट के प्रिपेयर करते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनअकैडमी के कॉमर्स और पेपर वन के जो नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं 1 सितंबर से 2022, जो फुल कंप्लीट कोर्सेज हैं, इनमें एनरोल कर सकते हैं इस कोड के साथ, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। SCRYT कोड यूज़ करिएगा और आप मुझसे वहाँ पे डेली पढ़ पाएंगे कॉमर्स और पेपर वन यूजीसी नेट के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो यूजीसी का रिसेंटली एक अभी खबर चली थी जुलाई में कि यूजीसी ने रिवाइज की है सैलरी JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए 7th पे कमीशन के बेसिस पे, पे स्केल, इंसेंटिव और प्रमोशन के बेसिस पे। तो जो यूजीसी की रिवाइज सैलरी है इसमें 7th पे कमीशन लगा है और एक रिव्यू कमेटी जो बैठी थी उसने कहा था कि वो जो क्वालिफाइड नेट लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स हैं और जो टीचिंग जॉब्स हैं उसमें 24%, 16% और 8% जो है, जो एज पर द DNS अलाउंस जो है वो चेंज आएगा एम्प्लॉयर के DA के हिसाब से। तो ये एक बड़ा चेंज है यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए और स्पेशली उनकी सैलरी में। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ कि अभी एक रिसेंटली यहाँ पे CM भगवंत मान की भी बात होगी कि वो पंजाब असेंबली में जब बात कर रहे थे तो ड्यूरिंग द बजट सेशन उन्होंने कहा था कि जो नए बजट सेशन में ये बात बोली गई थी कि जब बाकी स्टेट की जो भी सैलरीज होंगी अब स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में और जो है कॉलेजेस में, तो वो 7th पे कमीशन के हिसाब से ही मिलेगी, ये अनाउंस किया था उन्होंने। और एक जो है यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी थी डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है स्टेट की सेकेंड यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ जयराम ठाकुर आए हुए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि अब 7वें पे कमीशन के हिसाब से ही असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स को सैलरी दी जाएगी। क्या है ये प्रोफेसर का जो 7th पे से क्या चेंज आएगा ज़रा देखते हैं। तो देखिए, यूजीसी का 7th पे कमीशन का जो रिवाइज पे स्केल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टीचिंग जॉब की पोजीशन है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर स्केल का, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर वाइस चांसलर, तो जो एग्जिस्टिंग यूजीसी का पे है वो इस हिसाब से है 47,000, 56,000 और 1.77 एसोसिएट के, और जो है देन 1,16,000 जो है प्रोफेसर के। और यहीं पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि 1,75,200 जो है वो वाइस चांसलर के। तो इस तरीके से सैलरी को बांटा हुआ है। अब अगर आप ये देखोगे कि एक स्पेसिफिक वे में ये जो सैलरीज हैं ये कितना बढ़ जाती है, तो जो नया स्केल है इससे ये 57-10,000 बढ़ जाएंगी। और इधर आप देखेंगे तो जो है 12,000 का चेंज आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के सीनियर स्केल पे 68,000 रुपये मिल रहे हैं 56,000 के मुकाबले। 1,31 मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से 1,17 है, एक मिस हो गया ये। तो 1,17 के मुकाबले जो है 1,31 और 1,16 के मुकाबले 1,44,000 सैलरी जो है वो हो जाएगी और 2,25,000 वाइस चांसलर की सैलरी हो जाएगी 1,75 से 7th पे स्केल के बाद। माइंड यू ये बहुत हाई सैलरीज हैं। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी के जो टीचर सैलरी है उनका ग्रेड पे क्या रहेगा, 6, 7, 9 और 10, और इसके लिए नहीं रहता है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि आप नए नए भर्ती होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो आपके लेवल्स होते हैं उसमें, तो जो डिफरेंट जॉब लेवल्स होते हैं जिसके थ्रू आपको सेलेक्ट किया गया है थ्रू द यूजीसी नेट। तो जैसे 10th है असिस्टेंट प्रोफेसर, 11th असिस्टेंट प्रोफेसर, 12th असिस्टेंट प्रोफेसर, 13, 14 पे प्रोफेसर और 15 पे जो है प्रोफेसर। तो लेवल के हिसाब से भी सैलरीज होती हैं, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो जो सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रेड पे की 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 और 10,000, तो ये 10th, 11th, 12th, 13th और 14th लेवल के लिए है। और वहाँ जब आप कोई भर्ती का एडवर्टीजमेंट मैं भी आपको दिखाऊंगा यूपी के भर्ती का, उसमें लेवल लिखा होता है, तो आप उससे समझ जाया करिए कि ओके अगर लेवल 11 लिखा है तो क्या भर्ती का जो है उसमें पे होगा, लेवल 12 लिखा है तो क्या पे होगा, ये आपको एडवर्टीजमेंट्स में मिलेगा लिखा हुआ। तो सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एंट्री पे है, तो 21,600 एंट्री पे है 6,000 के बेसिस पे ग्रेड पे और 25,790 जो है वो 7,000 के बेसिस पे है। बाकी आप ये पढ़ सकते हैं। तो 53,000 तक जाता है ये 10,000 के ग्रेड पे। अभी एक रिसेंटली जो है एक भर्ती आई यूपी की, तो उसमें मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की अगर मोटा मोटा कहा जाए तो सैलरी इज लाइक 56,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की 1,44 या 1,77 तक भी जा सकती है। तो यहाँ देखिए, इस भर्ती में साफ लिखा था कि वेतन का जो लेवल है वो 10 से 12 लेवल पे होगा, जो मैंने आपको कहा कि लिखा होता है। तो 10 से लेके 12 लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, तो इसका मतलब ये ग्रेड पे लगेगी, ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ जो आप यहाँ देखेंगे कि
पे बैंड बता दिया उन्होंने 15,600 से जो है 3900 का। और फिर उसके बाद ग्रेड पे जो है वो 5400 से 7600, जो मैंने आपको अभी समझाई थी, 56,000 से जो न्यूनतम वेतन है और जो मैक्सिमम प्रोफेसर रैंक के लिए हो सकता है वो 1,77,500 है। माइंड यू, बहुत ज़बरदस्त ये सैलरीज हैं। और दूसरी तरफ मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप में से किसी को भी, जिनको आइडिया भी रहता है, उनको भी नहीं पता होगा कि इतने डिटेल चेंजेस आए हैं, इस तरीके से सैलरी चेंजेस हुई। क्योंकि जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था कि इतने चेंजेस आ चुके हैं पिछले 3 साल में, क्योंकि मैंने खुद को अपडेट नहीं किया था। मुझे लगा पता ही है यार कितने पैसे कमाते हैं प्रोफेसर वगैरह। तो ये काफ़ी जो है, अगर ये वीडियो आपको पसंद है इसे ज़रूर शेयर करिएगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इसमें जो है हमने बहुत सारी चीज़ों को समझाने की और जो टिपिकल चीज़ें उनको ब्रेक करने की कोशिश की है। काफ़ी डेटा इसमें जुटाया है, ये जो भर्ती है हमने रिसेंट ढूंढी थी। तो 4448 जो है इसमें एचआरए मिलता है, और फिर 19,000 से लेकर 50,000 तक का 34% मतलब बेसिक पे का डीए भी इसमें मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ दूँ इससे वीडियो कंक्लूड करने से पहले, देखिए कि सैलरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, टीचिंग की जॉब्स में भी होती है, हर जॉब में होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सैलरी इस तरीके की आपको हर स्टेट में लोकल लेवल पे भी मिल जाएगी। लेकिन काम करने से मत चूकिए, क्योंकि टीचिंग में अगर कहीं काम मिल रहा है, कम पैसों में मिल रहा है, तो ज़रूर करिए। अप्रोप्रिएट जो है पे में मिल रहा है तो ज़रूर करिए। कोशिश करिए कि एक्सपीरियंस को बिल्ड किया जाए, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचना, और फिर प्राइवेट में भी सैलरीज बढ़ती हैं, जब गवर्नमेंट में सैलरीज बढ़ती हैं, कंपेटिटिव माहौल होता है, तो सैलरीज का बढ़ना अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही सिर्फ हुआ है, जो हमने अभी 7th पे कमीशन के बेस पे बात की है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट में नहीं बढ़ेंगी। प्राइवेट को भी उस लेवल पे आना होगा, इंडस्ट्री तो एक ही लेवल पे चलेगी ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस बात को समझना, और इसीलिए वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली इस टाइम पे, और किस तरह की चीज़ें हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए आगे, और मेहनत करनी चाहिए अगर हमें इन चीज़ों को अचीव करना है। सैलरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, जब तक कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है तो एक लंबे समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होती है। लेकिन शुरुआत में हर किसी इंसान को जो है वो होता है ना कि उसको पहला फ़ोन लेना है, या उसको जो है कोई चीज़ लेनी है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तो वो ज़रूर एक एडिशनल फैक्टर होता है जो उसको ड्राइव करता है अपने गोल्स की तरफ। आगे आने वाले समय में सैलरी शायद आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर ना रहे 5 साल काम करने के बाद, लेकिन यस, ये इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करिएगा, इसे ज़रूर शेयर करिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हमारा। शुक्रिया।